हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको बीएससी फर्स्ट ईयर का जो सेकंड पेपर है उसको एक्सप्लेन कर रही हूँ, जो इसमें ग्रेडियंट और डाइवर्जेंट है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपके जो एग्ज़ाम चल रहे हैं उसमें आ सकता है, तो इसको आप समझ लीजिएगा। दैट मीन्स यहाँ जो क्वेश्चन है ये आपका दिया है आर इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो आपको प्रूव करना है डाइवर्जेंट आर इक्वल टू 3 एंड कर्ल आर इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखिए मेरी जो पिछली वीडियो है उसमें मैंने आपको डाइवर्जेंट की डेफिनेशन भी बताई है, जो कि आपका इनटू प्रोडक्ट होता है, यानी एक अदिश गुणनफल होता है। ठीक है, एंड जो कर्ल आर होता है वो एक वेक्टर होता है, यानी एक सदिश गुणनफल होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, डाइवर्जेंट आर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था आपको, अब यहाँ से आपका सॉल्यूशन स्टार्ट होता है। ठीक है, तो चलिए इसको समझते हैं। आप इसको बुक में ही समझते जाना, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि मैं इसको आपको कॉपी पर लिख के बताऊं। ठीक है, तो देखिए डाइवर्जेंट आर है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल डॉट आर लिख सकते हैं। ये अदिश गुणनफल होता है, मैंने आपको डेफिनेशन में बताया है। ठीक है, अब देखिए जो आर है उसकी वैल्यू आपको गिवन है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो ये जो आर है इसकी वैल्यू मैंने ए रख ली। ठीक है, और जो डेल की वैल्यू होती है वो ए होती है। लास्ट की जो 2 क्वेश्चन है उसमें भी मैंने डेल की वैल्यू बताई है। तो आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड, इसको आपको लर्न करना है। ये वैल्यू होती है डेल की। अब क्या करना है आपको, देखिए आई इंटू आई करोगे तो क्या होता है आपका 1 होता है। ठीक है, आई इंटू आई जब हम करते हैं तो क्या होता है 1 होता है, और जब आई का मल्टीप्लाई हम जे से करेंगे तो वो क्या होता है 0 होता है, और जब आई का मल्टीप्लाई हम के से करेंगे तो भी क्या होता है 0। यानी या तो आई इंटू आई आए, या जे इंटू जे आए, या के इंटू के आए, तभी वो 1 होता है। तो सिंपली इसका क्या करना है, हमें अदिश गुणनफल करना है। तो देखिए आई का आई में करेंगे हम 1 हो जाएगा, डेल का एक्स में करेंगे तो क्या हो जाएगा डेल अपॉन डेल एक्स, और ये एक्स आ गया। ठीक है, अब इसका जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो आई और जे क्या बना देंगे 0, यानी ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर आई का जब के में करेंगे तो भी 0 आ जाएगा। तो यहाँ से सिर्फ अपन को क्या मिला, इतना टर्म। ठीक है, अब आते हैं इस पर, जे डेल अपॉन डेल वाई। तो जब जे का मल्टीप्लाई के से होगा तो भी 0 बन जाएगा, यानी ए टर्म यहाँ 0 बन गई। ठीक है, अब इस जे वाले का इससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए जे का मल्टीप्लाई जब जे से होगा तो क्या हो जाएगा 1, और डेल अपॉन डेल वाई का मल्टीप्लाई किससे होगा, इस बाई से। तो ये क्या आ गया, डेल अपॉन डेल वाई, ये बाई आ गया। ठीक है, अब इसी प्रकार जब जे का मल्टीप्लाई के से होगा तो ये अगेन 0 बना देगा। अब देखते हैं इसको, के का मल्टीप्लाई जब आई से होगा तो 0 बन जाएगा, के का मल्टीप्लाई जब जे से होगा तो भी 0 बन जाएगा। तो इसके पीछे का प्रोडक्ट तो ऑलरेडी 0 बन जाएगा ना, फिर तो सिर्फ इसको देखना है अपन को। ठीक है, अब के का मल्टीप्लाई जब के से होगा तो क्या बनेगा 1 बनेगा। ठीक है, तो यहाँ आ गया 1, फिर डेल अपॉन डेल जेड, और ये क्या बचा आपका जेड। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखिए एक्स के सापेक्ष आपको एक्स का अवकलन करना है, तो आंशिक अवकलन। ठीक है, तो डेल अपॉन डेल एक्स का जब एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या आएगा 1। इसी प्रकार इस बाई के सापेक्ष इस बाई का अवकलन करना है तो क्या बचेगा 1। यहाँ जेड का जेड के सापेक्ष करना है तो यहाँ से 1 बचेगा। ठीक है, इन तीनों को ऐड कर देंगे, वैल्यू क्या आ जाएगी 3, और ये हमको प्रूव करना था। कितना सिंपल है ना। अब सेकंड देखते हैं हम, कर्ल आर। जो आपका कर्ल होता है वो एक सदिश राशि होती है, इसलिए यहाँ पर एक क्रॉस प्रोडक्ट आता है। ये सदिश गुणनफल और एक अदिश गुणनफल है। तो यहाँ डेल की वैल्यू मैंने ये बताई है, तो सिंपली ये मैंने पुट कर दी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए डॉट था, यहाँ क्या है क्रॉस, तो ये क्रॉस लगाया, एंड आर की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है तो उसको रखा। ठीक है, अब देखिए क्रॉस प्रोडक्ट अपन सीधा मल्टीप्लाई कर से तो फाइंड आउट कर नहीं सकते, क्रॉस प्रोडक्ट है वो हमेशा मॉड से निकाला जाता है। ठीक है, तो देखिए मैंने मॉड लगाया, यहाँ पर लिखा आई जे के, और ये इन तीनों वैल्यू को यहाँ लिखा डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई डेल अपॉन डेल जेड। ठीक है, यहाँ पर एक्स वाई जेड। ठीक है, अब देखिए इसका प्रोडक्ट कैसे करते हैं मैं इसको आपको बताती हूँ। तो देखिए इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे हम, सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पर आई। ठीक है, अब आई लिखा तो ये कॉलम और ये रो को बंद करेंगे हम, इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा डेल अपॉन डेल वाई और ये जेड। ठीक है, यहाँ पर आता है बीच में माइनस, फिर इस वाई का इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा डेल अपॉन डेल जेड, और ये आ जाएगा वाई। ठीक है, प्लस
फिर क्या आएगा यहाँ पर देखिए प्लस चलता है, फिर यहाँ पर माइनस आता है, तो माइनस का जे, ठीक है। यहाँ पर इस कॉलम को बंद और इस रो को बंद। डेल अपॉन डेल एक्स का मल्टीप्लाई जेड से हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा डेल अपॉन डेल एक्स जेड माइनस, ठीक है। एक्स का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो क्या हो जाएगा डेल अपॉन डेल जेड, और ये आ जाएगा आपका एक्स, ठीक है। अब क्या आता है फिर प्लस आता है, तो ये प्लस के, ठीक है। इस कॉलम को बंद करेंगे, इस रो को बंद करेंगे, डेल अपॉन डेल एक्स का इस बाई में मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा डेल अपॉन डेल एक्स, और ये आ गया आपका बाई, ठीक है। माइनस इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो डेल अपॉन डेल वाई इंटू एक्स, ठीक है। इक्वल टू में आपका ज़ीरो चल रहा था, ठीक है। सॉरी अभी ज़ीरो नहीं चल रहा, ज़ीरो आएगा। कैसे आएगा देखिए, जब हम बाई के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो यहाँ तो जेड है, लेकिन हम बाई के सापेक्ष कर रहे हैं तो ये जीरो बन जाएगा। यहाँ पर वाई है, हम जेड के सापेक्ष कर रहे हैं तो ये भी जीरो बन जाएगा। यहाँ पर एक्स है, हम एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं, और यहाँ जेड है, तो ये पूरा फनल देखिए जीरो बन रहा है कि नहीं। यहाँ भी बाई है और हम एक्स के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो ये भी जीरो बन जाएगा। दैट मीन्स ये सब क्या बन रहे हैं आपकी जीरो बन रहे हैं, ओके। इसलिए जो इसकी वैल्यू आएगी आ रही है वो क्या आ रही है ज़ीरो। तो देखिए जब हम इसको सॉल्व किया तो वो वैल्यू क्या आई, ज़ीरो आई। दैट मीन्स आपका जो कर्ल आर था वो क्या आया है ज़ीरो, और यही हमको प्रूव करना था। तो आई होप आपको ये दोनों ही प्रॉपर्टी समझ में आई होंगी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी एग्ज़ाम के लिए। तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब दिस चैनल, ओके, थैंक यू।